जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि आजकल हमारे बीच बहुत ही ज़्यादा अपराध बढ़ गया है और ख़ास करके हमारी बेटियों या लड़कियों के मामले में अगर हम एक तरफ से देखें तो हमारे छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग औरत तक भी सुरक्षित नहीं है। आजकल जितना आसानी से लोग अपनी दरिंदगी को दिखाते हैं तो उनको सज़ा देना उतना ही कठिन है, क्योंकि हम सब भले ही एक समाज में रहते हैं पर हमारे समाज के लोगों में एकता तथा एकजुटता कम हो गई है। इसलिए अपराधियों के आपराधिक मनोबल बढ़ते जा रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो हम देते हैं, पर हकीकत हमारे सामने है। कानून के समक्ष हम सभी समान हैं। यह तभी सिद्ध होगा जब दोषियों को सजा दी जाए। साथ ही बेटियों में आत्मरक्षा एवं आत्मबल का विकास भी करना चाहिए ताकि वे स्वयं अपनी सुरक्षा कर सकें। बिहार, हरियाणा इन सारे राज्यों में महिला उत्पीड़न, अत्याचार और आदिवासी हरिजन पर ज़्यादा अन्याय और अत्याचार हो रहा है। हाथरस की घटना भी इसी तरह का है, क्योंकि हाथरस में वाल्मीकि समाज के लोग हैं और उनका उस गांव में 4-5 परिवार ही हैं। उच्च जाति के लोगों का अत्याचार आदिवासी और हरिजन पर अभी का जो शासक है जघन्य अपराध हो रहा है। आजकल महिलाओं के प्रति अपराध जैसी घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही है। हाल ही में हसरत में जो घटनाएं हुई है वह सब हम सबको पता है। इस तरह की घटनाएं को हम जितना भी निंदा करें वह बहुत कम है, निंदा करने योग्य है। मैं ये भी कहूँगा कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, विशेष रूप से जो दलित हैं और एससी वर्ग के लोग आते हैं उन्हीं पर ज़्यादा इस तरह की घटनाएं होती है। यह हमारी मानसिकता को दर्शाता है। मानसिक स्तर भी गिर गया है, नैतिकता भी गिर गया है हमारे देश में, और इसके प्रति कुछ करना चाहिए हमें। युवाओं को आवाज़ की ज़रूरत है। हम एकजुट होकर के एक साथ मिल कर के आवाज़ उठाएं और लड़ें इसके प्रति। सुझाव के तौर पर यह देना चाहूँगा कि हमारे पाठ्यक्रम में भी नैतिकता को शामिल किया जाना चाहिए। विशेष रूप से जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल में इस तरह के नैतिकता की शिक्षा को पाठ्यक्रम में इंक्लूड किया जाना चाहिए। इतना क्राइम बढ़ गया है कि हम अपने बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। हम डर रहे हैं कि हमारी बेटी अगर घर से निकलेगी तो घर वापस सुरक्षित आ पाएगी कि नहीं। मन से भरोसा उठ गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि मनीषा वाल्मीकि को न्याय मिले ताकि हमारा भरोसा फिर से मजबूत हो और उसके आत्मा को भी शांति मिले।